सभी को नमस्कार। आज हम बिहार फॉरेस्ट सर्वे 2023 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेशनल फॉरेस्ट सर्वे वीडियो बना के अपलोड किया है हमारे चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम हो, वहाँ पे वो वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आए तो आपका सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा अगर आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, आज जो हम कवर कर रहे हैं ये है बिहार फॉरेस्ट सर्वे 2023, जो कि बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो 71st बीपीएससी एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 4 है, बीएसओ एग्जाम ले लीजिए, व्हाट इज़ दैट, बीएसएससी सीजीएल ले लीजिए। तो सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो हमने नहीं लिया नाम वो एग्जाम से सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इतना क्लियर है। सो आईएसएफआर रिपोर्ट फर्स्ट कब रिलीज हुआ था? 1987 में आईएसएफआर का रिपोर्ट रिलीज हुआ था। अब जो 2023 में रिलीज हुआ ये 18th रिपोर्ट है। ये आप ध्यान दीजिए कि ये 18th रिपोर्ट है। ओके, तो हर साल रिलीज करते हैं क्या ये रिपोर्ट? नहीं, हर 2 साल बाद। मतलब यहाँ पे देखिए, द आईएसएफआर रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड एवरी 2 ईयर। मतलब इस बार जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये 2023 का है। तो इससे पहले कब आया था? 2021 में आया था। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री में आता है। एंड आईएसएफआर रिपोर्ट हर 2 साल बाद रिलीज किया जाता है। फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में रिलीज किया गया था। 18th रिपोर्ट जो है 2023 का जो है ये 18th रिपोर्ट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है? फॉरेस्ट कवर रेफर्स टू ऑल लैंड्स मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि लैंड होना चाहिए, या तो वो 1 हेक्टेयर होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है लैंड तब भी चलेगा, विथ अ ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%। क्या है इसका मतलब? ओके, ट्री कैनोपी मतलब दिस पार्ट। ओके, ये पार्ट कितना घना होना चाहिए वो बताया जा रहा है। विथ अ ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10% होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कवर। अभी फॉरेस्ट कवर में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, नॉन फॉरेस्ट। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब कैनोपी डेंसिटी शुड बी मोर देन 70%। मतलब ये जो ऊपर का सेक्शन है दिस इज कॉल्ड कैनोपी। जब आप यहाँ ऊपर से देखेंगे ना तो नीचे ज़मीन नहीं दिखेगी, उतना डेंस रहेगा ये ट्री कैनोपी। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डेंस रहेगा, मतलब कैनोपी डेंसिटी अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 70% देन दैट इज कॉल्ड वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अगर वही जो कैनोपी डेंसिटी है इट इज़ मोर देन 40% बट लेस देन 70%, देन इट इज़ कॉल्ड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब क्या? मोर देन 10% बट लेस देन 40%, दैट इज कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ओपन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट ही है, इसलिए। ओके, जब बात करेंगे स्क्रब मतलब लेस देन मोर देन 10% होना चाहिए, दैट्स इट। जब बात करेंगे नॉन फॉरेस्ट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? नॉन फॉरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है ये देख लीजिए। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फॉरेस्ट? अगर ऐसे पूछा जाए सवाल एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि विच इज इंक्लूडेड इन नॉन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे। लैंड्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासेस, मतलब ना वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ना ओपन फॉरेस्ट है, वो कुछ ये तीनों में अगर वो क्लासीफाई नहीं हो रहा है तो that is called non-forest. So it includes areas such as cropland, settlements,
वाटर बॉडीज, ग्रास लैंड्स, स्नो क्लैड डेजर्ट। डेजर्ट तो आप अंदाजा लगा ही लेंगे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स इज कॉल्ड नॉन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड इन नॉन फॉरेस्ट, तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। वाटर बॉडीज, सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड, स्नो क्लैड एरियाज एज वेल एज ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड इन नॉन फॉरेस्ट। ओके ओके हमने क्या देखा, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब हमने देखा है क्या है, मतलब या लैंड जो है, लैंड होना चाहिए 1 हेक्टर होना चाहिए, 1 हेक्टर से ज़्यादा रहेगा तब भी चलेगा, विथ अ ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन 10%। ओके, ट्री कैनोपी कितना होना चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 10%, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट कवर में नहीं रिकॉर्ड किया गया है दैट इज कॉल्ड ट्री कवर। ट्री कवर मतलब ये कहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे कि हमारे घर के सामने जो पेड़ है, आपके घर के सामने जो पेड़ है, स्कूल के सामने जो पेड़ है, कॉलेज के सामने जो पेड़ है, जब आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, अलग दूर 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 जो पेड़ है दैट इज कॉल्ड ट्री कवर। वो कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ट्री कवर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। ट्री कवर रेफर्स टू द एरिया, विल रीड वंस। ट्री कवर रेफर्स टू द एरिया कवर्ड बाय ट्री आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर हम फॉरेस्ट एरिया में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो ट्रीज को हम ट्री कवर में इंक्लूड करेंगे, सिंपल। दिस एरियाज रेंज फ्रॉम दैट कवर्ड बाय अ सिंगल ट्री टू पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टर। वहां पे 1 हेक्टर और मोर देन 1 हेक्टर होना चाहिए फॉरेस्ट कवर में। अगर लेस देन 1 हेक्टर का होगा तो वो कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, ट्री कवर में इंक्लूड किया जाएगा। या तो वो एक ही ट्री हो सकता है या फिर पैचेस ऑफ ट्री हो सकता है, कोई बात नहीं, दैट इज इंक्लूडेड इन ट्री कवर। ओके, गॉट इट, फाइन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में गोल था कि गोल ऑफ अचीविंग 33% इन प्लेन्स एंड 66% इन हिल्स ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया अंडर ग्रीन कवर। प्लेन्स का 33%, हिल्स का 66% हम ग्रीन कवर करेंगे, ये डिसाइड किया गया है। उस समय बिहार गवर्नमेंट का टारगेट क्या रखा गया, बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट क्या रखा कि हम 17% बाय 2028 के अंदर हम 17% कवर करेंगे, ग्रीन कवर। ये इन्होंने डिसाइड किया है या ये इन्होंने टारगेट सेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, की फाइंडिंग्स ऑफ बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना एरिया है बिहार में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का इतना एरिया है, ओपन फॉरेस्ट का इतना एरिया है। तो आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि ओपन फॉरेस्ट कितना है। ओके, 386761.24, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल कितना है 7532.45। कितना है ये जियोग्राफिकल एरिया, 8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के बारे में अगर हम देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कितना परसेंटेज है, ये 8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। अगर ये बिहार है, इसका 8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार is covered as forest cover. Okay, all right. इंक्रीमेंट इन कंपैरिजन टू 2021 है ना, हम जो अभी देख रहे हैं ये 2023 का है। अगर हम 2021 को कंपेयर करेंगे तो 151 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है बिहार में। ये 151 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितना, 2.05%। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 2.05% इम्प्रूव हुआ है व्हेन वी कंपेयर आवर प्रेजेंट डाटा विथ प्रीवियस डाटा, प्रीवियस रिपोर्ट कब था, 2021 का रिपोर्ट और 2023 का रिपोर्ट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 151 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, भागते भागते हम फॉरेस्ट कवर लगा रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज भागलपुर में हुआ है, मिनिमम इंक्रीज जो है कैमूर में हुआ है, ठीक है। याद रखिए, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, भागलपुर में हुआ है, मिनिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, कैमूर में हुआ है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एरिया इन बिहार, अभी जस्ट हमने ऊपर भी बताया था ऊपर के स्लाइड में कि ओपन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है बिहार में। ओके, ऑल राइट। हाइएस्ट डिक्लाइन कहाँ हुआ है, फॉरेस्ट का डिक्लाइन कहाँ हुआ है, कैमूर में हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन होने के बावजूद भी एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर में टॉप 1
कैमूर ही है, हम वो आगे देखेंगे। लेकिन आप ये याद भी रख लीजिए कि मिनिमम इंक्रीज कैमूर में हुआ है, डिक्लाइन सबसे ज़्यादा भी कैमूर में हुआ है, लेकिन कैमूर में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अभी जस्ट हमने ऊपर क्या देखा, फॉरेस्ट कवर की बात की हमने। यहाँ पे ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, ये फॉरेस्ट कवर की बात है। मतलब यहाँ पे आप क्या क्या याद रखेंगे कि 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज 8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। इंक्रीमेंट हुआ है कि 2021 से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल 151 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 2.05%। मैक्सिमम इंक्रीज भागलपुर, मिनिमम इंक्रीज कैमूर। ओपन फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एरिया इन बिहार, मतलब ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है बिहार में। हाईएस्ट डिक्लाइन कैमूर में ही हुआ है। ओके, डेकेडल चेंज अगर देखेंगे हम, डेकेडल चेंज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया अगर 2013 से लेके 2023 का कंपेयर करेंगे तो दैट इज 3.42%। ओके, ऑल राइट। अब जब हम ट्री कवर देख रहे हैं, ट्री कवर हमने बता रखा, इट द लैंड इज लेस देन 1 हेक्टर, चाहे वो सिंगल ट्री हो सकता है या फिर वो पैचेस ऑफ ट्री हो सकता है, दैट इज इंक्लूडेड इन ट्री कवर। जैसे आपके घर के सामने, हमारे घर के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, जब आप कहाँ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो दूर 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 अगर ट्रीज लगे हैं तो वो सारे ट्री कवर में इंक्लूड किए जाते हैं। Anything which is not covered in forest cover is included in tree cover. That you remember. Okay, total tree cover कितना है, 2371 2371। फॉरेस्ट कवर कितना देखा था हमने, लेट मी राइट हियर। ओके, फॉरेस्ट कवर, हाँ फॉरेस्ट कवर कितना देखा था हमने, कितना देखा था, 7532 है ना, 7532 स्क्वायर किलोमीटर हमने देखा था। दैट इज 8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, है ना, परसेंटेज वाइज। ओके, अब जब हम ट्री कवर देख रहे हैं, ट्री कवर, हाँ ट्री कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, 2371 स्क्वायर किलोमीटर, 2371 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.7%, 2.7% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। कंपैरिजन अगर 2021 से करेंगे तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 30 स्क्वायर किलोमीटर इंप्रूव हुआ है। वहाँ पे 151 स्क्वायर किलोमीटर इंप्रूव हुआ था फॉरेस्ट कवर में। अगर ट्री का कंपैरिजन करेंगे तो 30 स्क्वायर किलोमीटर होगा। अब हम टोटल देखेंगे तो कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, 3099, सो 9903, दिस इज 10.7%। ये टोटल फॉरेस्ट, टोटल क्या कहते हैं इसको, यहाँ नीचे देखेंगे इसको क्या कहते हैं, हाँ टोटल ग्रीन कवर। टोटल ग्रीन कवर कितना है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9903 स्क्वायर किलोमीटर, 10 विच इज 10.7%। इतना आप याद रख लीजिए। फॉरेस्ट, अभी तक जो हमने 2 स्लाइड्स में पढ़ाया, ये ट्री कवर एंड ये फॉरेस्ट कवर, इसका ये समरी है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्लाइड आपको याद रखना पड़ेगा। ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टोटल ग्रीन कवर जो है, टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करेंगे तो 7532 स्क्वायर किलोमीटर, ट्री कवर की बात करेंगे तो 2371 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो 9903 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल ग्रीन कवर इन बिहार कितना है, 9903 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 10.7। याद रखना बिल्कुल जरूरी है, देर इज नो इफ फॉर बट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछे जाते हैं तो इसलिए इसको याद रखिए। अब हम देखेंगे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन फॉरेस्ट कवर। कितना है फॉरेस्ट कवर बिहार में, कितना है फॉरेस्ट कवर बिहार में, 7532 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज अगर परसेंटेज देखेंगे तो 8%। ओके, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, कैमूर है। इसीलिए हमने कहा था कि मिनिमम इंक्रीज भी कैमूर में ही हुआ है। और क्या बताया था हमने, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, मिनिमम इंक्रीज कैमूर में ही हुआ है, डिक्लाइन भी कैमूर में ही हुआ है। इसके बावजूद भी कैमूर ही फर्स्ट है फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट कवर में, देखिए। ओके, कैमूर स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज वेस्ट चंपारण, थर्ड इज रोहतास।
टॉप 3 यू हैव टू रिमेंबर, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। या तो वो डायरेक्ट फर्स्ट पूछ सकते हैं, या तो वो क्रोनोलॉजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए टॉप 3 आप याद रख लीजिए कि एरिया वाइज टॉप कौन है फॉरेस्ट कवर में, कैमूर है, सेकेंड इज वेस्ट चंपारण, ओके, कैमूर, वेस्ट चंपारण, कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास, ठीक है, कैमूर फर्स्ट, सेकेंड इज वेस्ट चंपारण, थर्ड इज रोहतास। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे, अगेन कैमूर स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज जमुई, थर्ड इज मुंगेर। प्लीज याद रखिए, याद रखना पड़ेगा, प्लीज याद रखिए इस चीज को। एरिया वाइज कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, KWR ऐसे याद रखिए, या फिर कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, है ना, वेस्टर्न साइड ही जो डिस्ट्रिक्ट्स है वही फर्स्ट है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो कैमूर, जमुई, मुंगेर, दीज आर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन फॉरेस्ट कवर, ओके। अगर बॉटम देखेंगे, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, शेखपुरा फर्स्ट है। अगर एरिया वाइज की बात करेंगे तो शेखपुरा फर्स्ट है, सेकेंड इज अरवल एंड थर्ड इज बक्सर। शेखपुरा, अरवल, बक्सर। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे, अगेन शेखपुरा स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज बक्सर, थर्ड इज सिवान। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो शेखपुरा, बक्सर, सिवान। एरिया वाइज अगर हम देखेंगे कि बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, शेखपुरा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, ओके। मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे, में वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ट्री कैनोपी शुड बी मोर देन 70%, है ना, मोर देन 70%, बहुत घना होना चाहिए फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है बिहार में, वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा है। सेकेंड इज मुंगेर, है ना, सेकेंड इज मुंगेर, थर्ड इज जमुई। वेस्ट चंपारण, मुंगेर, जमुई, वेस्ट चंपारण, मुंगेर, जमुई। आई थिंक याद हो गया होगा। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है। मतलब आई हैव शोड यू द क्या कहते हैं उसको, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट भी है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी है, ओपन फॉरेस्ट भी है, नॉन फॉरेस्ट भी है, स्क्रब भी है। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में कौन सा फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, ये आप याद रख लीजिए। और मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ पर है, कैमूर में है, ठीक है, कैमूर, गया सेकेंड, रोहतास थर्ड, ओके, कैमूर, गया, रोहतास, कैमूर, गया, रोहतास, ये याद रख लीजिए, ओके। अब देखेंगे फॉरेस्ट फायर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ होता है, कहाँ हुआ है 2023-2024 में, वेस्ट चंपारण में फर्स्ट, सेकेंड इज जमुई, थर्ड इज मुंगेर। वेस्ट चंपारण, जमुई, मुंगेर, ओके। टोटल करेंट कार्बन स्टॉक कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ बिहार कितना है, 58,451, 58,451, ओके, 1000 टन्स। नाउ टोटल एरिया ऑफ स्क्रब कितना है बिहार में, 260.80 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 0.28%। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आई नो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फैक्चुअल, बट ये फैक्चुअली होगा, इसमें लॉजिक कुछ है नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है बिहार में, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ है, बॉटम कहाँ है, परसेंट लेस कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये रहा बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का वीडियो। आई रियली विश एंड होप आपको समझ में आया होगा, याद हो चुका होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, आपको आसान लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।